जय राम, जय हनुमान। अगर आपको राम नाम के जाप को सिद्ध करना है, बहुत जल्दी आपको राम नाम के जाप की सफलता को प्राप्त करना है, तो हम आपको ऐसी 11 बातें बता रहे हैं। इन 11 बातों का आप अभी त्याग कर दें, अन्यथा आप कभी भी राम नाम के जाप में या उसकी सिद्धि में या किसी भी मंत्र की साधना में, किसी भी साधना में सफल नहीं हो पाओगे। आज का जो वीडियो है वो बहुत जानकारी लेकर आपके लिए आएगा और आपको राम नाम के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक करेगा। जो सबसे पहली बात होती है, जो त्यागने की होती है, वह यह होती है, अगर आप अधिक बोलते हैं, हर समय बोलते रहते हैं, हर समय कुछ ना कुछ किसी न किसी से बातचीत में अपना समय जाया करते हैं, तो सावधान हो जाइए। आपको जितना हो जाए उतना कम बोलिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप कम बोलेंगे उतना ज्यादा आपका भजन करने में मन लगेगा। आपके मन का जो है इलाज बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आप मौन रहकर जितना ज्यादा जाप करेंगे उतने ज्यादा राम नाम की चोट मन पे पड़ेगी, तो मन आपका बिल्कुल साफ होगा। अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो किसी न किसी के प्रति आपकी निंदा निकल ही जाएगी, किसी न किसी के प्रति आपके अंदर कुछ गलत विचार आ ही जाएंगे, या फिर किसी को आप कुछ ना कुछ गलत बोल दोगे जिससे कि आपके भजन में बाधा उत्पन्न हो जाएगी और ये आपके जाप को रोक देगी। जो दूसरी बात होती है वह यह होती है कि अधिक खाना, अगर आप भोजन ज्यादा करते हैं, छक्के खाना खाते हैं, तो ये कम कर दीजिए। क्योंकि अगर आप भोजन ज्यादा करेंगे तो ना तो आप भजन में मन लगा पाएंगे, ना ही आप ज्यादा समय तक आसन पर बैठ पाएंगे, बल्कि आपको आलस्य आना शुरू हो जाएगा, प्रमाद स्थिति होगी, काम बेकार बढ़ेंगे, क्योंकि आप उस चीज को पचा नहीं पाओगे। जब तक आप भोजन को पूर्ण रूप से पचा नहीं लेते हैं, तब तक वह आपके अंदर एनर्जी जनरेट नहीं करता है। इसीलिए आपसे जितना ज्यादा हो जाए उतना कम भोजन करें, उतना भोजन करें जिससे आपकी जीविका को चलाया जा सके, जिससे कि अपनी जीविका को अच्छे से चलाया जा सके, बस उतना भोजन करना चाहिए। हमेशा उतना भोजन करें, एक रोटी हमेशा कम खाएं। ऐसा लग रहा है कि अभी हमें और कुछ खाना दिया जाएगा तो हम उसे खा सकते हैं, बस उतना भोजन करें, छक्कर भोजन ना करें। जो तीसरी बात है वह यह है कि अगर आप सज धजने में बहुत समय जाया करते हैं, इत्र लगाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, अगर श्रृंगार पे आप ज्यादा ध्यान देते हैं तो इस चीज को छोड़ दीजिए। क्योंकि जितना ज्यादा आप श्रृंगार करेंगे, जितना ज्यादा आप इस चीज पे ध्यान देंगे, उतने ज्यादा दोष आपके अंदर उत्पन्न होंगे, उतने ज्यादा अवगुण आपके अंदर आएंगे, और ये सारी चीजें आपको जो 6 विकार होते हैं उनमें ढकेल देते हैं। हमेशा कम श्रृंगार करिए और अपने को गुप्त रखिए, जितना ज्यादा हो जाए उतना गुप्त रखिए और अपनी साधना को आगे बढ़ाइए। जो चौथी बात है वह यह है कि अगर आप काम, क्रोध, लोभ इत्यादि को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो इस चीज को कंट्रोल कर लीजिए, अन्यथा ये आपकी पूरी साधना को बिगाड़ देंगे। काम, क्रोध, लोभ ये आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। साधना को गिराने में इनका सबसे बड़ा रोल होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप छक्कर किसी पर एक बार क्रोध कर लो तो आपके 1 महीने के भजन का जो प्रभाव होता है वो नष्ट हो जाता है, आपको उसका प्रभाव नहीं मिलता है। जब भी तो आप देखते होंगे जितने बड़े बड़े संत होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं, वो कम बोलते हैं और अपने आप को गुस्सा करने से दूर रखते हैं। जितना ज्यादा हो जाए वह गुस्से को कंट्रोल रखते हैं, और अगर आप गुस्से को कंट्रोल रखेंगे तो आप बहुत सी परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं। जो छठवीं बात है वह यह है कि अगर आप अधिक नींद लेते हैं तो अधिक नींद लेना बंद कर दीजिए, नींद संयमित लीजिए। क्योंकि अगर आप ज्यादा नींद लेंगे तो आपके अंदर वो एनर्जी, वो जाप के प्रति आपकी जागरूकता, वो जाप आपको कैसे करना है उसका आपको भान नहीं रहेगा, उस चीज में आपका मन नहीं लगेगा और आपके अंदर प्रमाद स्थिति आएगी, आपके अंदर आलस्य आएगा और समय पर काम को ना करने के टाल मटोल की स्थिति आपके अंदर पैदा हो जाएगी।
तो हमेशा कम शयन कीजिए, उतना सोइए जितना आपकी दैनिक दिनचर्या को चलाने की आवश्यकता के लिए उपयोगी होता है। जो सातवीं बात होती है वह यह होती है कि अगर आप असंतुष्ट रहते हैं, आपको जो कुछ भगवान ने दिया है उसमें संतुष्ट नहीं है, और ज्यादा कमाना है, ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, अभी तो मुझे घर बनाना है, अभी मकान बनाना है, अभी पता नहीं क्या क्या करना है, इस तरह के भाव आपके अंदर आते हैं और संतोष आपके अंदर नहीं है। जितना आपको भगवान ने दिया है उस पर आप संतुष्ट नहीं है, उससे आपको सब्र नहीं है, तो इस चीज को कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप असंतुष्ट होंगे उतने ज्यादा आप गलत रास्ते की तरफ आकर्षित होंगे। आप अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए बड़ा से बड़ा, बुरे से बुरा कदम उठा जाएंगे, और वह कदम आपको आपकी दिनचर्या से, आपकी साधना से, आपकी भजन की जो ऊर्जा है उस सब से दूर कर देगा और आपको संसार के प्रपंच में फंसा देगा। जो आठवीं बात है वो यह है कि आप जितना कम हो जाए उतना मोबाइल को कम कर दीजिए चलाना। अगर आप मोबाइल अधिक चलाते हैं, मनोरंजन की चीजें ज्यादा देखते हैं, तो उनको देखना बंद करिए। मोबाइल उतने समय तक चलाइए जिससे आपकी साधना में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, आपकी साधना अच्छे से चले। आपको कोई उपयोगी चीज लग रही है उसको देखिए, सत्संग श्रवण करिए, भगवान का कीर्तन सुनिए, और भी बहुत सुंदर सुंदर जो भगवान से संबंधित तथ्य हैं उनको आप देखिए, तो ये बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है आपके लिए मोबाइल। अन्यथा आपको मोबाइल गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मोबाइल में आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाता है। तो इस चीज पर आपको विशेष ध्यान देना है। मोबाइल का कम उपयोग करिए जिससे कि आपके भजन में आपका मन और ज्यादा लगे और आप ज्यादा से ज्यादा समय अपनी जाप को, अपनी साधना को, राम नाम के जाप को दे सके। जो नौवां अवगुण होता है वो यह होता है कि आपके अंदर अगर आलस्य है, आपको जिस समय भजन करना है उस समय भजन नहीं कर पाते हैं, जिस समय पूजा का टाइमिंग है उस समय पूजा नहीं कर पाते हैं, जिस समय आपको जगना है, अपनी दिनचर्या का निर्वाह करना है उस समय आप जगते नहीं, अपनी दिनचर्या को बिगाड़ लेते हैं, छोटी छोटी चीजों में आलस्य प्रमाद करते हैं, तो ये आपको कभी भी राम नाम के जाप में सफल नहीं होने देगा, आपको कभी भी राम नाम के जाप में सिद्धि को प्राप्त नहीं करने देगा। आपको अपने आप को एक दैनिक दिनचर्या में ढालना होगा। जिस समय पे जो काम करना है उसी समय पर उस काम को पूरा करिए, तो आपको प्रभु कृपा से आपके जीवन में आनंद आएगा और आपकी साधना सफल होगी, राम नाम का जाप भी सिद्ध हो जाएगा। जो 10वीं बात है वो यह है, मान बड़ाई से बचिए। अगर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो अपने आप को वहां छिपा जाइए, उनसे कहिए हम मूर्ख हैं, हम कामी हैं, हम लोभी हैं, हम क्रोधी हैं, हम सबसे नीच पुरुष हैं, आप हमको ये संज्ञा क्यों दे रहे हैं? आप अपनी वाणी को व्यर्थ में वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, हम इस योग्य नहीं है। इस तरह से आपको अपने आप को छोटा दिखाना है, जितना ज्यादा हो जाए छोटा दिखाना है, अपनी साधना को छिपाना है और मान बड़ाई से बचना है। अगर आप मान बड़ाई से बच गए तो आपके जीवन में फिर कोई भी आपको गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर अहम भाव जागृत हुआ, मान बड़ाई आपने स्वीकार की, वैसे ही आपका मन अहंकार से भर जाता है। जैसे ही मन अहंकार में भरता है तो फिर वो आपको कुमार्ग पर ले जाता है, आपको गलत रास्ते पर ले जाता है और फिर आपसे वह तरह तरह के उल्टे सीधे कार्य करवाता है। पाप जो कार्य है, पाप के जो कृत्य हैं उन सब को करवाता है और आपको तहस नहस करके रख देता है। तो मान बड़ाई से आप बचिए, जितना ज्यादा हो जाए अपने आप को तुच्छ समझिए, अपने आप को नीचा दिखाइए, जिससे कि आप भगवान को प्राप्त कर सके और राम नाम के जाप में सिद्धि प्राप्त कर सके। जो 11वां अवगुण है वो यह है, अगर आप अपने अंदर ज्ञानता का, अपने ज्ञान का आपको एक तरह से गुमान सा होता है और आप हर किसी को शिक्षा देने लगते हैं, अगर कोई आपके चरण स्पर्श कर ले तो आपके अंदर गुरुत्व भाव जागृत हो जाता है, आप उसको प्रवचन करने लगते हैं, आप उसको चीजों के बारे में बताने लगते हैं और वह आपकी साधना का कुछ अंश ले जाता है, वह तो उस चीज में सफल हो जाता है, लेकिन आप उस स्थिति पे अभी नहीं है जहां से आप प्रवचन कर सकें, जहां से आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकें। जो बातें आपको किसी को बता रहे हैं, क्या आप उन पे चल पा रहे हैं? इस चीज को पहले अपने अंदर देख लीजिए। जब अपने अंदर गुरुपन को लेके आइए,
गुरुपन का त्याग करिए, जितना ज्यादा हो जाए अपने आप को छिपा कर रखिए। अगर कोई आपसे ज्यादा बातचीत करता है, ज्यादा आपके निवेदन करता है, आपकी मन्नत करता है, तो उसको 2 शब्दों में आप समझा दीजिए, जिससे कि उसको उस चीज का मार्ग भी मिल जाए और आपका भी समय जाया ना हो। तो हमने जो आपको 11 अवगुण बताए हैं, जो 11 बातें बताई हैं, इनको आपको त्याग करना है। जब आप इन 11 बातों को त्याग कर देंगे, तब फिर आपको साधना में सफलता मिलेगी, तब आपको राम नाम के जाप में सिद्धि प्राप्त होगी, तब आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे और हर चीज में आप सफलता को प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।